बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 एफएससी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व आउट किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इक्वेशन है 4.2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 2 पावर x प्लस 1। ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो 2 पावर 2x प्लस 1 है, तो 2 पावर x 2x को अलहदा कर लेंगे और 2 पावर 1 को अलहदा कर देंगे। बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे लिखेंगे। इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 कर देंगे। 2 पावर 2x 8 2 पावर 2x माइनस 9 2 पावर x प्लस 1। अब पुट कर देंगे इस 2 पावर x को y के इक्वल। तो जब y के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8y² माइनस 9y प्लस 1 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y के अंदर। अब इसको हम फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या बन जाएंगे? 8y माइनस वाई। अब इनमें से कॉमन लेंगे, यहाँ से 8y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, तो बाकी ये बच जाएगा। 8y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल 0। 8y माइनस 1 इक्वल 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y का आंसर निकलेगा, ये 1 इधर चला जाएगा, 8 पे डिवाइड हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा। y का आंसर यहाँ से 1 आ जाएगा। अब y को हमने फ़र्ज़ किया था 2 पावर x, एक्सपोनेंट के अंदर था। तो आप 8 को ऊपर लेके जाएंगे तो 8 के ऊपर पावर नहीं है तो -1 हो जाएगी ऊपर जाके पावर। अब यहाँ 2 पावर है तो इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 8 क्या होता है? 2 पावर 3, ऊपर -1 है तो 2 पावर -3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, x इक्वल -3 आ जाएगा। उसके बाद 2 पावर x इक्वल 1 है तो 2 की पावर 0 कर देंगे। तो किसी भी नंबर की पावर 0 अदर देन 0 वो 1 होता है। 2 पावर 0 इस वजह से क्या, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सपोनेंट क्या है, उसके नीचे 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, x इक्वल 0 आ गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा -3 और 0। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। ये भी एक एक्सपोनेंट फॉर्म है इक्वेशन की। 3 पावर 2x माइनस 1 माइनस 12.3x प्लस 81 इक्वल 0। इसमें हम इसको 3x को y के इक्वल पुट कर देंगे। इसकी पावर्स को अलहदा किया, 3 पावर 2x है और -1 3 की पावर अलहदा कर दी। जब ये पुट किया तो हमारे पास आ गया 3 पावर -1y² माइनस 12y प्लस 81। पहले तो ये -1 को पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा? y², इसको नीचे लाएंगे तो ये आ जाएगा y²/3 माइनस 12y प्लस 81। अब 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ इक्वेशन के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा y² माइनस 36 प्लस 243 आ गया। इसके हम फैक्टर बनाएंगे। -27y माइनस 9y 36y के 2 फैक्टर बन जाए। अब इसको हम बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 9 इंटू वाई माइनस 27 इक्वल 0। तो y का आंसर एक 9 आ जाएगा और दूसरा y का आंसर क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अब y को हमने फ़र्ज़ किया था 3 पावर x, तो 3 पावर x इक्वल 9 आ जाएगा। तो चूँकि यहाँ 3 की पावर x है तो 9 को भी 3 पावर में लिखेंगे। तो 3 पावर 2 9 होता है, 3 से 3 कट जाएगा, x का आंसर 2 आ जाएगा। 3 पावर x और इधर 27 है तो 3 की पावर 3 कर देंगे। 3 पावर x इक्वल 3 पावर 3, तो x का आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2 और 3। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, अगली लास्ट फॉर्म है हमारी इस इक्वेशन की, इस एक्सरसाइज की। इसका तरीका ये होता है कि जो एक्सपोनेंट और उसका रेसिप्रोकल होता है उसे आपस में मिला देते हैं। यानी x² तो इसका उलट किया, 1/x², इसको मिला दिया। यहाँ x है, यहाँ 1/x है, इनको मिला दिया और कांस्टेंट आखिर पे ले गए। अब इस वाले हिस्से को हम पुट करेंगे y के इक्वल, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे ये y² आ जाएगा। ये 2 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो x² प्लस 1/x² इक्वल y² माइनस 2 आ जाएगा। इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस रकम की जगह क्या आ जाएगा? y² माइनस 2 आ जाएगा। इस रकम की जगह y आ जाएगा और ये -4 वैसे का वैसे। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा y² प्लस y माइनस 6 आ जाएगा। इन दोनों को हल करेंगे।
अब इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास y माइनस 2 इक्वल 0 आ जाएगा और y प्लस 3 इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से y का आंसर 2 आ जाएगा और यहाँ से y का आंसर -3 आ जाएगा। y को हमने पुट किया हुआ था x प्लस 1/x, ये 2 वैसे का वैसे। अब ये बटे को ख़त्म करेंगे, फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे तो x से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x² हो जाएगा, ये x से कट जाएगा, 1 रह जाएगा, ये 2x आ जाएगा। ये 2x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा। ये हमें पता है x माइनस 1² है इक्वल 1 है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम, ये 0 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर 1 और 1 रह जाएगा। उसके बाद ये था x प्लस 1/x इक्वल -3, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये -3 दूसरी साइड पे आके +3 आ जाएगा, +1 इक्वल 0। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। जब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम, उसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा -3 प्लस -5 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो 2 आंसर ये हैं और 2 आंसर ये हैं, तो 4 आंसर्स पूरे हो गए। उसके बाद आगे है जी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो ये 2 पावर 4 है, इसको हम कोई और 2 पावर 4 नहीं है तो पहले इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाएंगे। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाने के लिए ये सारी इक्वेशन को दोनों तरफ x² पे डिवाइड कर देंगे, हर टर्म को x² पे डिवाइड करेंगे। इसको x² पे डिवाइड करेंगे तो 2x² रह जाएगा, इसको करेंगे तो 3x रह जाएगा, इसको करेंगे तो 1 रह जाएगा, इसको करेंगे तो 3/x आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2/x² आ जाएगा। अब इस टर्म को इससे मिलाएंगे तो 2 कॉमन आएगा, x² प्लस 1/x आ जाएगा। इसको इससे मिलाएंगे, -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा और ये -1 वैसे का वैसे। अब इसको हम पुट करेंगे y के इक्वल और दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा y² x² प्लस 1/x² प्लस 2। इसको दूसरी साइड पे लाएंगे तो y² -2 आ जाएगा, बाकी ये बचेगा। अब इस वाले हिस्से की जगह हम पुट करेंगे y² -2, तो 2 वैसे का वैसे। इस वाले हिस्से की जगह y² -2 आ गया, ये -3 वैसे का वैसे। इस वाले हिस्से की जगह y आ गया, -1 आ गया। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y² -4 -3y -1, 2y² -3y और इनको मिलाएंगे तो -5 आ जाएगा। इसके फैक्टर बनाएंगे, 3y को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -5y प्लस 2y। फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल 0 और 2y -5 इक्वल टू 0। यहाँ से y का आंसर -1 आ गया, यहाँ से y का आंसर क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब y को हमने पुट किया हुआ था x प्लस 1/x के इक्वल, तो y 1 है तो इस y की जगह x प्लस 1/x आ गया इक्वल 1। x² x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 1 इक्वल x। इसको दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये x जो है दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। इस सारे हिस्से पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। y का था 5/2 तो y की जगह x प्लस 1/x है, 5/2 है। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी LCM क्या इसका निकलेगा, 2x निकलेगा। तो हर टर्म को जब 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x² प्लस 2 इक्वल 5x आ जाएगा। 5x को दूसरी साइड पे लाएंगे, 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0। तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 और 1/2 इसका आंसर। 2 ये जवाब और 2 ये जवाब। तो हमारे पास ये एक सोल्यूशन सेट था। क्वेश्चन नंबर आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 24। तो जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन किया है, ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। x⁴ को इससे मिला देंगे, उसके उलट से x² को x² से मिलाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इस वाले हिस्से को हम y पुट कर लेंगे और दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे। ये आ जाएगा y², फिर x⁴, फिर 1/x⁴, फिर 2 फार्मूले का। ये 2 को इस साइड पे लाएंगे तो y² -2 इंटू x⁴ प्लस 1/x⁴। अब इस वाले हिस्से की जगह क्या आ जाएगा, y² -2 आ गया, -6 वैसे का वैसे और इसकी जगह y आ गया, प्लस 10 आ गया। इसके हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो y² -6y प्लस 8 बन जाएगा। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन में 2 फैक्टर आ जाएंगे, y -4 y -2 आ गया। तो y का आंसर 4 यहाँ से और यहाँ कब से y का आंसर 2 निकल आए। अब हमने y को फ़र्ज़ किया हुआ था, ये y 4 आ गया, ये y 2 आ गया। y को हमने फ़र्ज़ किया था x² प्लस 1/x² इक्वल 4। तो बटे में x² आ रहा है, दोनों तरफ x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x⁴, ये 1 आ जाएगा, ये 4x² आ जाएगा। इसको दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये बन जाएगा।
अब क्या करेंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर के अंदर, एक्स स्क्वायर की पावर 2 फिर -4x, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ एक्स स्क्वायर क्यों आया, चूँकि ये सारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से तो एक्स स्क्वायर का ये आंसर आ जाएगा। फिर देख लें ये इक्वेशन सारी क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर में, चूँकि एक्स स्क्वायर की पावर 2 आ रही, इसीलिए यहाँ एक्स स्क्वायर आया है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये जवाब आ जाएगा। एक्स का आंसर फाइंड करना है तो सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर y इक्वल 2 है, y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 2 है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बटे को ख़त्म करने के लिए, फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, तो ये इक्वेशन बनेगी। इसको इस साइड पे 2x स्क्वायर को लाएंगे तो ये हिस्सा आ जाएगा। ये सारा एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल 0 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का आंसर 1 और 1 आ जाएगा। तो एक्स का जब स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड्स के ऊपर तो इसका आंसर +-1 आएगा। रिपीट भी कर सकते हैं वरना यही आंसर ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, +-1 और +- ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के जो बाकी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व आउट किया, जो कि बड़े आसान थे। बस हमने एक्सपोनेंट फॉर्म को और रेसिप्रोकल फॉर्म को चेंज करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के अंदर आप शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।